जय हिंद प्यारे साथियों, एसएससी जीडी के ब्रह्मास्त्र सीरीज की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का मिक्स क्वेश्चन, जिसमें हम आपको डेली बेसिस पर 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रहे हैं। कितने क्वेश्चन साथियों? तो 20 क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पर कंप्लीट करवाया जा रहा है। इस श्रृंखला में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाला है। इसके पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट की शुरुआत जो 13 दिसंबर से हो गई है। आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। प्यारे साथियों, आइए बिना देरी किए आज के अपने प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? क्या साथियों? तो किस अधिवेशन में जो मुस्लिम लीग ने जो है कांग्रेस के साथ मिलकर जो है एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो प्यारे साथियों, किस अधिवेशन में किया गया था? इसका जो सही उत्तर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्यारे साथियों, लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था वो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो मेरे प्यारे साथियों, वो 32वां अधिवेशन था जो 1916 में लखनऊ में हुआ था। इसको और किस अधिवेशन के नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, 32वां अधिवेशन 1916 को जो हम लखनऊ अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। किस अधिवेशन के नाम साथियों? तो लखनऊ अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना पर्याप्त है। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा, क्या साथियों? जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया, तब उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, उस समय जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती थे। ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? साथियों, जनहित याचिका की अवधारणा जो है वो किस राज्य से, किस देश से ली गई है? तो प्यारे साथियों, जनहित याचिका की जो अवधारणा हमारा उसका विकास जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। कहाँ साथियों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जनहित याचिका का जो है विकास हुआ है। साथियों, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई है? तो भारत में इसकी शुरुआत जो है 1980 में जो है इसकी शुरुआत हुई। किसकी? जनहित याचिका PIL की शुरुआत जो भारत में 1980 के दशक में हुई है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश में से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? तो कौन सा समाचार पत्र साथियों? पीपुल्स डेली जो हमारा है किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला एक प्रमुख समाचार पत्र है? तो किस देश से साथियों? तो हमारा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन से। तो प्यारे साथियों, यह जो हमारा पीपुल्स डेली है यह चीन का एक सरकारी समाचार पत्र है। कौन सा साथियों? पीपुल्स डेली जो हमारा है ये चीन का एक सरकारी समाचार पत्र है। जो साथियों इसकी छपाई कहाँ पे होती है? तो चीन के बीजिंग में जो है इसकी छपाई का कार्य किया जाता है। प्यारे साथियों, इसके प्रकाशक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है। किसके साथियों? तो जो हमारा ये पीपुल्स डेली आया था इसके प्रकाशक कौन है? तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है इसकी प्रकाशन की शुरुआत की थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही उत्तर होने वाला है चीन बीजिंग में जो है इसकी प्रकाशित होने वाला एक प्रमुख समाचार पत्र है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो हमारे प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे साथियों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो हमारे भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। प्यारे साथियों, भारत रत्न पुरस्कार जो हमारा है देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पुरस्कार माना जाता है। किसको साथियों? भारत रत्न को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो प्यारे साथियों, इसकी शुरुआत जो हमारा 1954 में या 1954 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। प्यारे साथियों, इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हमारे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर होने वाला ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा 5वां क्वेश्चन है, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, कौन? प्रकाश पादुकोण जो हमारा है वो किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, वो बैडमिंटन से संबंधित है। कौन? प्रकाश पादुकोण। प्यारे साथियों, भारत सरकार द्वारा जो इनको अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। किसको साथियों? तो अर्जुन अवार्ड के साथ साथ और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किसको? प्रकाश पादुकोण को। किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को जो है वो विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है प्यारे साथियों? तो सुरक्षा परिषद को जो हमारा विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। प्यारे साथियों, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में जो सदस्यों की संख्या टोटल 15 होती है, जिसमें से 5 अस्थायी हैं और उसके बाद 10 जो हमारा अस्थायी हैं।
तो टोटल कितने हैं साथियों? 15 हैं, जिसमें से 5 हमारे अस्थाई हैं और 10 हमारे जो हैं अस्थाई सदस्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। प्यारे साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं साथियों? आसियान कहते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, किस वर्ष इसको स्थापित किया गया था? तो 8 अगस्त 1967 को जो है इसको स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्यारे साथियों, इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या जो हमारी 10 है। प्यारे साथियों, 10 देश कौन कौन से हैं जो आसियान में सम्मिलित हैं? तो पहला हमारा जो म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस और सिंगापुर जो हमारे हैं, ये टोटल 10 देश जो सम्मिलित हैं। किसमें साथियों? तो आसियान में ये टोटल 10 देश सम्मिलित किए गए हैं। प्यारे साथियों, आसियान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया जकार्ता में जो है इसका मुख्यालय है। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से पारंगत हैं? तो प्यारे साथियों, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से पारंगत हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा हमारा ऑप्शन सी, मोहिनी अट्टम से जो है वो पारंगत है। प्यारे साथियों, मोहिनी अट्टम जो हमारा है वो केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो भारत में टोटल जो कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो 8 शास्त्रीय नृत्य भारत में कुल है, जिसमें से मोहिनी अट्टम जो हमारा है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरिल एट सी के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरिल एट सी के लेखक जो हमारे हैं कौन है? तो प्यारे साथियों, इसके जो लेखक हमारे खुशवंत सिंह हैं। कौन साथियों? तो खुशवंत सिंह जो है इसके लेखक हैं। प्यारे साथियों, इस पुस्तक में जो है किसका वर्णन किया गया है? तो इस पुस्तक में जो है 1947 में भारत विभाजन घटनाओं का जो है उल्लेख किया गया है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो प्यारे साथियों, किस अधिवेशन में किया गया था? तो यह लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो प्यारे साथियों, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन में जो है वो 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की जो है घोषणा की गई थी। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में जो है वो भाग लिया था? तो किसके द्वारा भाग लिया गया था? तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी के द्वारा जो है वो नमक आंदोलन में भाग लिया गया था। सरोजिनी नायडू द्वारा लिया गया था, राजकुमारी अमृता कौर के द्वारा भी लिया गया था और कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है भी इसमें सम्मिलित थी। किसमें? नमक आंदोलन में जो है इनके द्वारा भाग लिया गया था। प्यारे साथियों, नमक आंदोलन जो हमारा 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा दांडी पहुंचकर जो है इसको तोड़ा गया था। कब साथियों? 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी द्वारा दांडी पहुंचकर इसको तोड़ा गया। प्यारे साथियों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष जो है वो किसको चुना गया था? तो प्यारे साथियों, इसका जो अध्यक्ष है वो किसको चुना गया था? तो महात्मा गांधी जी को जो है इसका अध्यक्ष चुना गया था। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, 19 अक्टूबर 1919 को जो है समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। कब साथियों? तो अक्टूबर 1919 को जो हमारा वो समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, आकाशगंगा जो हमारा है वर्गीकृत की गई है। तो साथियों, किस तरह जो है आकाशगंगा को हमारा वर्गीकृत किया गया है? तो प्यारे साथियों, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में जो है इसको वर्गीकृत किया गया। किसको? आकाशगंगा को जो हमारा है वो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में हैं? तो प्यारे साथियों, कौन से 2 ग्रह जो हैं वो मंगल और यूरेनस के बीच में हैं? किस क्रम में? तो सूर्य की दूरी के अनुसार जो है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा बृहस्पति और शनि जो हमारे हैं वो मंगल और यूरेनस के बीच में है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्यारे साथियों, हमारा 15 क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1928 में
साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो प्यारे साथियों, साइमन कमीशन जो 1928 में भारत में आया था, वो किस उद्देश्य से भारत में आया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर मेरे साथियों, प्रशासनिक सुधार के विचार के लिए जो है भारत में आया था। प्यारे साथियों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए जो है वो साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया था। प्यारे साथियों, साइमन कमीशन की जो शुरुआत है वो 3 फरवरी 1928 में जो है भारत में आया था। साइमन कमीशन को जो है साथियों और किस नाम से, तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों साथियों? क्योंकि इस कमीशन में जो है सभी अंग्रेज लोग जो है वो सम्मिलित थे। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? तो प्यारे साथियों, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य निम्नलिखित में कौन सा है? तो साथियों, हमारा कालबेलिया नृत्य जो हमारा है, ये यूनेस्को द्वारा जो है मान्यता प्राप्त नृत्य है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ से जो आपके टोटली जो है 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के इंक्लूड किए गए हैं। किसके साथियों? तो करंट अफेयर्स के जो है टोटली क्वेश्चन आपके इंक्लूड किए गए हैं। तो आइए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व शिल्प परिषद द्वारा भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है? तो साथियों, किस शहर को दिया गया है? तो श्रीनगर को जो हमारा है यह दर्जा प्रदान किया गया है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्यारे साथियों, एनटीए परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का जो है वो गठन किया गया था? तो प्यारे साथियों, किसकी सदस्यता में किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा के राधाकृष्णन की समिति में जो है इसका गठन किया गया था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्यारे साथियों, किसको नियुक्त किया गया है? तो मनोज जैन को जो है यह नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्यारे साथियों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्न में से किसे आंध्र प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो प्यारे साथियों, किसको जो है वो विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंध्र प्रदेश का। तो साथियों, अयन्या पात्रुडू को जो है यह नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।